हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में, कुछ ट्रिक्स के बारे में जो हो सकता है कि आप जानते हो। अगर इसको आप स्मार्टली यूज करते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं 4 या 5 कुछ ऐसे टिप्स जिसको, इसके अलावा भी बहुत सारा है जिसको आप यूज करके आप एक एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हैं और किसी को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप का पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड अगर आप कंप्यूटर में सेव्ड है और कंटिन्यू आप यूज करते हैं तो आप पासवर्ड को कैसे देख पाएंगे और कैसे रिकवर कर पाएंगे। अपना डेस्कटॉप में जो पासवर्ड लगाए हुए हैं, खैर इतना डिटेल में बताने से अच्छा है कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग चलते हैं, जैसे जीमेल का हमको पासवर्ड को जानना है कि एक्चुअली वो पासवर्ड है क्या। तो इसका 2 मेथड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा बहुत सारा जीमेल का अकाउंट है। अब यहाँ पर एक तो डेमो जीमेल, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा ये पासवर्ड जो है ये सेव्ड है और कंटिन्यू हम काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये पासवर्ड एक्चुअली था क्या। तो अगर हम इस अवस्था में अपना पासवर्ड को देखना चाहेंगे तो हम कैसे देखेंगे। तो इसका 2 मेथड है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। पहला मेथड, तो आप यहाँ पे जो पासवर्ड वाला जो यहाँ पर डॉटेड है, इसको ऊपर आप राइट क्लिक करिए, ऑन एकदम लास्ट में जाइए, इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका नीचे में कुछ कोड खुल जाता है। ये कोड को ही थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यह आपको पासवर्ड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो चीज आपको मिलता है, यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड लिखा हुआ है। बस ये वाला जो है पासवर्ड के जगह में आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है टेक्स्ट। आप यहाँ पर सिंपली टाइप कर दीजिए, इसको हटाइए और यहाँ पे टाइप करिए TXT। जैसे ही आप टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करिएगा, आप ऊपर की तरफ देखिएगा आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को इनपुट करते हैं और यहाँ देखिए आपका पासवर्ड ये वाला चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं आराम से कि आपका पासवर्ड क्या था। ये थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है। आप यहाँ पर पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक जो भी आप सेट किए होंगे आपको मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना था, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम फिर से पासवर्ड कर देंगे तो फिर से डॉटेड अवस्था में वो मिल जाता है। देखिए फिर से हमारा डॉटेड अवस्था में ये आ चुका है। तो इस तरह से आप जान पाइएगा किस तरह से आपका सेव पासवर्ड जो ब्राउजर में आपका सेव है। और इसके अलावा आप दूसरा मेथड में अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप चलिए सेटिंग्स पे, 3 डॉटेड ऑप्शन आपको मिलता है और यहाँ पे आप जाइए सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए आपको एकदम नीचे की तरफ जाना है। हम अभी क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे में जाके आप एडवांस में जाइए। एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ से आपको जाना है सीधा मैनेज पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देता है सेव पासवर्ड। जितना भी आपका पासवर्ड इस ब्राउजर में सेव होगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा पारी पारी से। तो यहाँ पर देखिए पारी पारी से आपको मिल जाता है सेव पासवर्ड। अब यहाँ से जस्ट आपको यहाँ से चेंज करने के लिए यहाँ से आपको ये करने पर देखिए तमाम पासवर्ड आपको यहाँ पर ही मिल जाता है। ये हम ब्लर करके रखे हुए हैं। जैसे यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं, मान लिया अप्रिसिजन, इसको हम क्लिक करेंगे, ये हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। चलिए हम यहाँ पर ही, तो ये देखिए हमारे यहाँ पर आपको पासवर्ड मिल जाता है। पारी पारी से आप यहाँ पर ही अपना पासवर्ड को आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए दूसरा ट्रिक्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अभी जाइए मत, और 2-3 ट्रिक है जो आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो मान लिया हमको अपना टास्क मैनेजर में जाना है। तो टास्क मैनेजर हम कैसे जाते हैं, जहाँ पर ही हमारा सारा प्रोसेसिंग होते रहता है। यहीं पर टास्क बार में हम क्लिक करते हैं, स्टेटस बार में यहाँ पे जाके हम स्टार्ट टास्क मैनेजर हो जाते हैं। तो हमारे पे यहाँ पे टास्क मैनेजर में जो जो प्रोग्राम हमारा रन है, रनिंग अवस्था में आपको मिल जाता है। अगर सिंपली इसको आपको शॉर्टकट की से आपको जाना है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का बटन प्रेस करना पड़ेगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली टास्क मैनेजर में चल जाइएगा अपना कीबोर्ड का प्रेस करते हुए। अब चलिए हम लोग तीसरा चीज में जाते हैं। अब मान लिया हमको
किसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक तो वेबसाइट खोलना चाह रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो या चाहे फेसबुक है, तो यहाँ पर हम फेसबुक क्लिक करते हैं, FAC फेसबुक, इसको खोलते हैं। ये क्रोम ब्राउजर में नहीं खुल रहा है, यहाँ पर हम यूट्यूब खोलते हैं, क्रोम ब्राउजर में ये नहीं खुल रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ही हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी यूज़ कर लेते हैं। देखिए फिलहाल हमारा यहाँ पर नेट कनेक्टेड है, ठीक है, नेट कनेक्टेड है, यहाँ पर सब खुल जा रहा है, लेकिन यूज़र नेम और पासवर्ड सॉरी फेसबुक और ये नहीं खुल रहा है यूट्यूब। यहाँ पर हम फेसबुक खोलते हैं, नहीं खुलता है, यहाँ पे हम यूट्यूब भी खोलते हैं, यानी कि किसी भी ब्राउज़र में ये काम नहीं कर रहा है। ये एक्चुअली किस तरह से लॉक किया गया है उसको हम लोग चलिए देखते हैं, और इसको अगर हटाइएगा तो किस तरह से हटा सकते हैं वो भी हम दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम रन कमांड को प्रेस करते हैं, और यहाँ पे आपको ये वाला चीज़ लिख देना है शॉर्टकट के लिए, %win डायरेक्टरी %system32 drivers.etc। इसको आप जैसे ही क्लिक करिएगा आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं, या आप जा सकते हैं सी ड्राइव में जाके विंडोज system32 में इस तरह से फोल्डर बाय फोल्डर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एक होस्ट का फाइल आपको मिलता है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पर ही ओपन विथ नोटपैड में क्लिक करिए, या हम ये वाला में क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 127.0.0.2 और यहाँ पे आपको जो एड्रेस ब्लॉक करना है इसको आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ही 2 कर देना है, फिर अगर तीसरा वेबसाइट को ब्लॉक करना है तो यहाँ 3 कर देना है, यहाँ फिर 4 कर देना है। तो हमारा यूट्यूब पर ये दोनों ब्लॉक किया हुआ है। अब यहाँ से हम इसको सिंपली हटा देते हैं, इसको हम सिंपली हटा देते हैं और इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। ये सेव हो चुका है। तो इस तरह से करने के बाद आप फिर सिंपली वहाँ पे आपको वहाँ से जो भी होस्ट फाइल में आप गए थे यहाँ पर ही आप उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद फिर से आप चेक करिए तो आपका फेसबुक और यूट्यूब जो आपने ब्लॉक किया था इस कंप्यूटर के लिए वो आप रन करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए यहाँ पर हम फेसबुक लिखते हैं और यहाँ पे दूसरा टैब में हम यूट्यूब खोलते हैं। अब देखते हैं कि ये वाला फिलहाल खुलता है या नहीं। देखिए यहाँ पे फेसबुक खुल चुका है, ये फेसबुक खुल चुका है। अब यहाँ पर ही लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पर ही आपका यूट्यूब भी खुल रहा है। तो इस तरह से आप सिंपली देखिए यूट्यूब भी खुल चुका है। तो इस तरह से आप सिंपली आप यहाँ से जाके इसको कर सकते हैं। अब चलिए एक छोटा सा और ट्रिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लिया इस कंप्यूटर का कोई पासवर्ड है, इस पासवर्ड को अगर आप ये ओपन अवस्था में आप चाह रहे हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट से आप उसको चेंज करना, तो आप इस कंप्यूटर का पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड को, कंप्यूटर का पासवर्ड को किस तरह से चेंज करिएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली स्टार्ट में जाना है और यहाँ से आप CMD में जाइए। CMD यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD। CMD में टाइप करने के बाद यहाँ से ओपन विथ एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करना है एक्चुअली। तो चलिए यहाँ से हम CMD में जाते हैं, CMD, और यहाँ राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने ये वाला आ जाता है। अब अपना कंप्यूटर का पासवर्ड को जो ऑलरेडी इस सिस्टम में लगा हुआ है इसको हम इस अवस्था में रहकर किस तरह से चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले कंप्यूटर का नाम जानना होगा। तो इसके लिए हमको करना है, टाइप करना है नेट यूज़र। इसको हम जैसे ही टाइप करेंगे तो हमारा सामने ये हमारे कंप्यूटर में फ़िलहाल अभी 2 है, एक गेस्ट है और एक सब्बीर 250 है। अब हम उसको यहाँ से चेंज करेंगे। बार बार ये एक्चुअली ब्लॉक कर रहा है, हम इसको थोड़ा सा इसको और हम लोग इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हमको करना क्या होगा, आपको लिखना है नेट स्पेस यूज़र स्पेस कंप्यूटर नेम। कंप्यूटर नेम हमारा सब्बीर 250 है। अब यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं उस पासवर्ड को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं बिना आपका पुराना पासवर्ड जाने हुए। तो फिलहाल हमारा पुराना पासवर्ड बहुत सिंपल सा था 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम
चेंज कर लेते हैं 1 2 3 कर लेते हैं और यहाँ पे हम इंटर करते हैं। तो देखिए हमारा पासवर्ड यहाँ पर ही चेंज हो गया। अब हम इसको यहाँ से एग्जिट कर लेंगे तो हमारा ये कंप्यूटर का पासवर्ड पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 में खुलता था, 1 2 3 में खुलेगा। तो ये तो रहा एक ट्रिक। और थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि और हम छोटा सा कोई ट्रिक्स कैसे इसमें फॉलो करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है जो आप यूज कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। तो मान लिया हमारा यहाँ पे जैसे माई कंप्यूटर में हमारा 1 2 3 तो पार्टीशन है, हम चाह रहे हैं कि किसी एक ड्राइव को हम हाइड करना। कोई भी माई कंप्यूटर खोले तो यहाँ से हम जो भी ड्राइव को हाइड करना चाहेंगे तो इसको ना मिले। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, यहाँ पे हमको रन प्रॉम्प्ट में जाना है, रन में जाना है और यहाँ पे लिखना है gpedit.msc। तो सिंपली आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। इसको आप जस्ट क्लिक करिए gpedit.msc में जाके मैंने ग्रुप पॉलिसी वाला ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे देखिए आपको यूजर कॉन्फ़िगरेशन के नीचे में सॉफ्टवेयर सेटिंग, विंडोज सेटिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट मिलता है। यहाँ पे आप क्लिक करिए, एक्सपैंड कीजिए और यहीं से आपको अगर विंडोज कंपोनेंट में फाइल एक्सप्लोरर अगर नहीं मिलता है तो आप सीधा ऑल सेटिंग में चल जाइए। हम विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो ऑल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक खोजना है हाइड स्पेसिफिक ड्राइव फॉर दिस कंप्यूटर। तो हाइड स्पेसिफिक ड्राइव फॉर दिस कंप्यूटर ये आपको यहाँ पर ही मिल जाता है। ठीक है, फिलहाल नॉट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से जो भी ड्राइव को हाइड करना है, जैसे मान लिया हमको हाइड करना है, यहाँ पर ये हमारा 3 ड्राइव है। चलिए यहाँ पर हम खोल देते हैं। हमको हाइड करना है यहाँ पे, चलिए डी ड्राइव को हमको हाइड करना है तो यहाँ से सिंपली हमको इनेबल करना है और यहाँ से जाके हमको जो ड्राइव को हाइड करना है इसको ऊपर क्लिक करिए। तो हम डी ड्राइव में क्लिक करते हैं। डी ड्राइव में क्लिक करने के बाद हम इसको अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। अब माई कंप्यूटर में हम चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर माई कंप्यूटर में चलते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं देखिए रिफ्रेश करने के बाद हमारा ये वाला चीज़ हाइड हो गया। अगर फिर से आप इसको लाना है तो आप सिंपली इसको जाके यहाँ से आपको डिसेबल कर देना है और अप्लाई और ओके कर देना है। तो आपका ये वाला डिसेबल हो गया और फिर से आप रिफ्रेश करिएगा तो आपका वो वाला ऑप्शन फिर से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको ये वाला मिल जाता है। इस तरह से सिंपली हम और भी बहुत सारा ऐसा ट्रिक्स है, यहाँ से बहुत सारा चीज़ आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा हाइड एंड रिफ्रेश करने का। तो यही छोटा सा एक वीडियो था। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आया हो, टिप्स पसंद आया हो और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो आप लाइक कीजिए। अगर कुछ भी सीखे हैं तो लाइक करके बताइए, या कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए इसी वीडियो के नीचे। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।